सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, जो चल रहा है मेजरिंग डिवाइसेस एंड स्केल, उसका आज पार्ट 2 लाए हैं, ठीक है। और इसका पार्ट 1 हो चुका है। फिजिक्स का अभी सेशन चल रहा है और ये ऐसे प्रश्न हैं, सदाबहार प्रश्न। कौन से हैं? एवरग्रीन प्रश्न है, सदाबहार प्रश्न है, जो हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, ग्रुप डी हो, टेट हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, जो भी है, जाते जितने सारे एग्जाम हैं उनमें सारे जो एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं ऐसे प्रश्नों को लाया हूँ, ठीक है। और आपको देखने के बाद एकदम फील होगा कि हाँ भाई, ऐसे प्रश्न आते हैं। मैं भी बता दिया करूँगा कि ये प्रश्न कहाँ आया हुआ है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। इससे पहले जाके पिछला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि पहला पार्ट जो है लोड हो चुका है। वीडियो लंबी ना हो, लेक्चर लंबा ना हो, इसलिए जो मैं 2 पार्ट में लाता हूँ चीज़ों को। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, ठीक है। मैच लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को जो है मैच कराइए और जो है क्या करिए, सही उत्तर का चयन करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। अब देखिए, ये दिया हुआ है स्टेथोस्कोप, परिश्रावक। अंग्रेजी में पढ़िए स्टेथोस्कोप क्या होता है। स्फाइगोमैनोमीटर, ठीक है, रक्त दाब मापी, कैरेटोमीटर, लक्समीटर, ठीक है। ये सब क्या है? यंत्र के नाम है, यानी कि मेजरिंग डिवाइसेस के नाम है। और ये दिया हुआ है मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की तीव्रता को मापता है। टू चेक प्योरिटी ऑफ गोल्ड, यानी कि सोने की शुद्धता को जांचने के लिए। टू हियर हार्ट साउंड, यानी कि दिल को धड़कन को सुनने के लिए। या टू मेजर ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर मतलब कि रक्तदाब को मापने के लिए, ठीक है। तो देखिए, जो स्टेथोस्कोप होता है, जो स्टेथोस्कोप होता है वो क्या मेजर करता है बताइए। जो स्टेथोस्कोप होता है वो हार्ट बीट को, यानी कि टू हियर द हार्ट साउंड, यानी कि दिल की धड़कन को सुनने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, स्फाइगोमैनोमीटर क्या होता करता है? जो स्फाइगोमैनोमीटर होता है वो करता है टू मेजर द ब्लड प्रेशर। वो क्या करता है? ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। कैरेटोमीटर, ठीक है। देखिए, कहते हैं ना कि ये एकदम जो है 22 कैरेट सोना है, मतलब कि एकदम शुद्ध सोना है। तो कहने का मतलब है कि जो है जो कैरेटोमीटर होता है वो किसको मेजर करता है? सोने की शुद्धता को मेजर करता है। यह है टू चेक द प्योरिटी ऑफ गोल्ड, सोने की शुद्धता। लक्समीटर, यानी कि जो ये मेजर करता है, मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की तीव्रता को मेजर करता है ये लक्स मीटर, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप क्या करता है? हार्ट बीट को सुनता है, दिल की धड़कन को सुनता है। स्फाइगोमैनोमीटर रक्तचाप मापी जो है क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है ब्लड प्रेशर को, यानी कि रक्तदाब को। और जो कैरेटोमीटर होता है वो जो है चेक करता है गोल्ड के प्योरिटी को। और लक्स मीटर जो है लाइट इंटेंसिटी को चेक करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की तीव्रता को चेक करता है। तो प्रश्न के हिसाब से आपका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। 3, 4, 2, 1। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें उत्तर हो जाएगा आपका 3, 4, 2, 1, ठीक है। अब देखिए, चित्र के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, कि कौन सा क्या होता है। देखिए, ये क्या है? ये आपका है स्टेथोस्कोप, ठीक है। स्टेथोस्कोप जो क्या मेजर करता है? ये मापता है हार्ट साउंड को, ठीक है। हार्ट बीट को सुनता है, हार्ट साउंड को, मतलब कि दिल की धड़कन को सुनता है, ठीक है। तो देखिए, अब ये डॉक्टर के पास होता है, बहुत लोग इसको देखे होंगे, बहुत कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। और डॉक्टरों के पास जो है जनरली ये पाया जाता है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, अब इस फिगर को देखिए, इस वाले फिगर को। ये है आपका स्फाइगोमैनोमीटर, स्फाइगोमैनोमीटर, ठीक है। ये क्या नापता है? तो ये नापता है बीपी को, यानी कि ब्लड प्रेशर को, ठीक है। ब्लड प्रेशर को देखिए, यहाँ पे जो पट्टा है उसको हाथ में जो लोग जो है बांध देते हैं, फिर इससे पंप करते हैं और यहाँ पे स्केल को देखते रहते हैं। तो ये क्या करता है? स्फाइगोमैनोमीटर जो होता है ये बीपी को मेजर करता है, ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। अब देखिए, जो है ये कैरेटोमीटर है। क्या है? ये है कैरेटोमीटर, ठीक है। कैरेटोमीटर। देखिए, यहाँ पे गोल्ड रख के जो है गोल्ड की प्योरिटी चेक हो रही है, मतलब कि गोल्ड कितना शुद्ध है उसकी प्योरिटी यहाँ पे
चेक की जा रही है। ठीक है, कितना उसमें मिलावट है और कितना शुद्धता है, इसको जो है इससे मेजर किया जाता है। अब देखिए ये क्या है, ये है आपका लक्स मीटर। क्या है? लक्स मीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है प्रकाश के सामने रख दिया जाएगा इसको, और ये यहाँ पे क्या दिखाया जाएगा, यहाँ पे जो है मीटर पे शो करेगा क्या, प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की तीव्रता जो है यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चारों यंत्रों को देख देख के पढ़ चुके हैं। और एक और बात है कि देखने के बाद थोड़ा सा आपको एहसास हो जाएगा, हाँ यार ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है दिमाग में बैठेगा, या वरना जो है आज रटेंगे कल जो है भूल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि रडार। ठीक है, रडार इज यूज्ड फॉर, ठीक है, रडार जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, रडार जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो पहले देखिए रडार का फुल फॉर्म पढ़ लीजिए, रडार इज यूज्ड फॉर, तो रडार का फुल फॉर्म पढ़ लीजिए, रेडियो डिटेक्टिंग, ठीक है, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। रडार का फुल फॉर्म है वो रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये क्या करता है, डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग लाइट वेव्स, प्रकाश तरंगों का उपयोग करके वस्तुओं को पता लगाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव डिटेक्ट ऑब्जेक्ट, वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रवर्तित करता है। डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ लोकेशन एंड ऑब्जेक्ट विथ रेडियो वेव, रेडियो तरंग के साथ जो है वस्तु की उपस्थिति और स्थान का निर्धारण करता है। ट्रैकिंग रेन बियरिंग क्लाउड, बारिश वाले बादलों का ट्रैक करता है। ठीक है, तो ये क्लाउड, ये रडार जो है जो है ये दिया हुआ है जो प्रश्न में कि रडार जो है किस माध्यम से जो है वस्तु का डिटेक्ट करता है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा, यानी कि डिटरमाइन द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेडियो, मतलब कि रेडियो तरंगों की साथ जो है वस्तु की उपस्थिति और स्थान का निर्धारण करता है। तो मेन यही पॉइंट था रेडियो तरंग वाला। ठीक है, क्या था, रेडियो तरंग वाला पॉइंट था कि जो है रडार किसका प्रयोग करता है, रेडियो तरंगों का प्रयोग करके जो है वस्तुओं की उपस्थिति का पता लगाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा। अब देखिए ये रडार सिस्टम है, क्या है, रडार सिस्टम है, यहाँ पे किसका प्रयोग होता है, रेडियो वेव का। ठीक है, वेव्स का प्रयोग होता है वस्तुओं को, मतलब क्या करने में, वस्तुओं के लोकेशन को ट्रैक करने में, पता लगाने में रेडियो का प्रयोग किया जाता है, रेडियो वेव का प्रयोग किया जाता है। ये रेडियो रडार सिस्टम है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल, निम्नलिखित में से किस मात्रा को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। तो देखिएगा रिक्टर पैमाने की बात हो रही है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ ग्लेशियर, यानी कि ग्लेशियर की गति, ग्लेशियर जो क्या होता है, जो बर्फ की हिमानियाँ होती हैं, पिघलती रहती हैं, उसकी गति मापने के लिए किया जाता है, या पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या वृद्धि के लिए किया जाता है, या इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक या भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है, या चौथा है डिटरमाइन द इनसाइड टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के अंदर का तापमान जो है मेजर करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसका, रिक्टर पैमाने का। ठीक है, तो देखिए जो रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है आपका सी, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप को मापने के लिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए ये प्रश्न जो है लोअर पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, यूपी लोअर पीसीएस में, सब उत्तराखंड पीसीएस में, ठीक है, आरएएस में, आरटीएस में, सब में जो है, सब में प्री में जो है आया हुआ है प्रश्न है। और पिछला प्रश्न जो है यूपी पीसीएस में कई बार पूछा गया है, यूपी लोअर पीसीएस में कई बार पूछा गया है, एलडीसी में कई बार पूछा गया है, एलडीए में कई बार पूछा गया है। तो ये प्रश्न ऐसे प्रश्न जो बार बार आते हैं और आते रहेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इसको डिटेल में। ठीक है, तो देखिए ये क्या है आपका, ये रिक्टर मैग्नीट्यूड है, कि रिक्टर पैमाना। देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से 0 से नीचे होगा तो कुछ फील नहीं होगा, 0 से लेके 1 के बीच में है तो माइनर, यानी कि बहुत कम अर्थक्वेक होगा, 2 से लेके और 3 के बीच में है तो स्मॉल हो जाएगा, और 4 से लेके 5 के बीच में तो मॉडरेट है, और 6 से 7 के बीच में क्या हो जाएगा, स्ट्रांग, 7 से 8 के बीच में मेजर स्ट्रांग हो जाएगा, और 8 से लेकर 9 के बीच में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए ये है रिक्टर पैमाना। रिक्टर क्या है, रिक्टर
स्केल है, ठीक है, क्या है, रिक्टर स्केल है। और इसमें जो है देखिए ये मशीन कौन सी है, सिस्मोग्राफ। कौन सी मशीन है, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ पे जो है ये ग्राफ बन के आता है, ठीक है, सिस्मोग्राफ पे ये ग्राफ बन के आता है और उसको जब रिक्टर स्केल पे रखते हैं तो पता चल जाता है कि भूकंप जो है बहुत तीव्र था कि मॉडरेट था, मतलब कम औसत में था, कि लोअर मॉडरेट था, मतलब कि कम था या नहीं के बराबर था, या झटका नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे सब दिया हुआ है रिक्टर। देखिए तो जो सिस्मोग्राफ एक मशीन होती है उस पर जो ये पैमाना बन के आता है, उस पर उसको जो है इस रिक्टर इसमें रखते हैं। अच्छा, सिस्मोग्राफ क्या करता है, जो सिस्मिक वेव निकलती है, देखिए ये अर्थक्वेक है, मतलब यहाँ पे भूकंप आया हुआ है, ठीक है, ये भूकंप का दृश्य दिखाया गया है यहाँ पे। यहाँ से जो है फोकस है, यहाँ से जो है चारों तरफ जो है सिस्मिक वेव फैल रही है, ठीक है, चारों तरफ फैल रही है, देख रही हैं, देख रहे हैं कि फैल रही है। चलिए तो अब यहाँ पे माप मेजर करेगा, ध्यान रखिएगा जो ऊपर का ये सबसे डायरेक्ट जो फोकस के डायरेक्ट ऊपर जो भूप्रपट्टी पर यानी कि सरफेस पर होता है पॉइंट, उसको कहते हैं एपिसेंटर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो सिस्मोग्राफ होता है, सिस्मोग्राफ जो है सिस्मिक वेव को मेजर अपने आप मेजर करता है और उसमें जो भी ग्राफ बन के आता है उसको रिक्टर पैमाने पर जब रखते हैं तो पता चल जाता है कि भूकंप का जो है पैमाना क्या था, बहुत ज़्यादा था कि बहुत कम था या मॉडरेट था यानी कि औसत था, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें। देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, बहुत देख के डरने की बात नहीं करिए सर जी क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपके बस दिखा दिया तो उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई ऐसा होता है रिक्टर स्केल, ऐसा होता है सिस्मोग्राफ। अभी सिस्मोग्राफ मशीन का चित्र भी दिखाएंगे, ठीक है। और ऐसे जो है उसको मेजर किया जाता है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। ये देखिए, बस ये देख लीजिए, ये क्या है, रिक्टर स्केल ये वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, सूचियों को दिए गए कोड से मतलब कि सुमेलित करना है, ठीक है, समझ जाइए बस, ठीक है। इसको सुमेलित कर लीजिए, चलिए सुमेलित करिए, चलिए सुमेलित कर लीजिए, ठीक है। देखिए अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, ये भूकंप है, अर्थक्वेक है, भूकंप है। ये हाइट यानी कि ऊंचाई है, ऊंचाई समझिए, यहाँ पे कद आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कद ऊंचाई की बात है। ये इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत प्रवाह है। ये रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध है। ये एमीटर है यानी कि यंत्रों का नाम है ये, ठीक है। ये सिस्मोग्राफ है, ये अल्टीमीटर है और ये ओम है, ठीक है। तो चलिए देखिए जो अर्थक्वेक को कौन मेजर करता है, अभी पढ़ चुके हैं आप लोग। अर्थक्वेक यानी कि भूकंप मेजर करता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक मशीन होती है जिसपे जो भी वेव निकलती है उसको जो है रिक्टर पैमाने पर रख दिया जाता है और वहाँ पे जो पता चल जाता है कि भूकंप का क्या पैमाना, कितना बड़ा भूकंप आया था। उसके बाद हाइट को कौन मेजर करता है, अल्टीमीटर, ठीक है। अल्टीमीटर किसको मापता है, हाइट को। अच्छा, एमीटर किसको नापता है, वो नापता है इलेक्ट्रिक करंट को, जो है विद्युत प्रवाह को नापता है। और रेजिस्टेंस कौन नापता है, ओम नापता है, रेजिस्टेंस को ओम नापता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग चीज़ों को देख चुके हैं। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नीचे के ऑप्शन से आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिएगा और ए ऑप्शन उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। 2 3 1 4, ठीक है, 2 3 1 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वही मशीन है, क्या है, ये सिस्मोग्राफ है, क्या है, सिस्मोग्राफ। जो आप पिछले क्वेश्चंस में ये देखे थे, ये ग्राफ जो बन रहा था, ठीक है, ये ग्राफ बन रहा था, उसको जो है रिक्टर पैमाने पर रख के जो है उसका निकाला जा रहा था कि जो है कितने लेवल का जो है भूकंप आया था, ठीक है। और सिस्मिक वेव कहाँ से जनरेट हो रही थी, फोकस से चारों तरफ फैल रही थी, जहाँ से भूकंप की शुरुआत हुई थी। डायरेक्ट भूकंप फोकस के ऊपर वाले पॉइंट को एपी सेंटर कहते हैं। सब जो है याद होना चाहिए आपको, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये देखिए ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, इसको पहचानिए आप लोग। ये है आपका अल्टीमीटर, ठीक है, अल्टीमीटर, ठीक है। ये क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है हाइट को, यानी कि ऊंचाई को, HEI, ऊंचाई को, ये ऊंचाई को नापता है अल्टीमीटर, ठीक है। ये अल्टीमीटर नापता है, देखिए फिट दिया हुआ है यहाँ पे, जो है ऊंचाई को मेजर करेगा, ठीक है, कि कितने ऊंचाई पे आप फिलहाल हैं, तो इसको अल्टीमीटर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये 1 ओम का रजिस्टर है। रजिस्टर मतलब कि प्रतिरोधक है, प्रतिरोधक है। इसको किस में नापते हैं, इसको ओम में नापते हैं, ठीक है, ओम में मेजर करते हैं, ठीक है। ये प्रतिरोधक है। घर में पुरानी टूटी फूटी रेडियो होगी पुरानी ज़माने की, तो उसमें आपको ये जो है बिल्कुल दिख जाएगा प्रतिरोधक के रूप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। फायदोमीटर, ठीक है, क्या है, फायदोमीटर इज यूज टू मेजर। फायदोमीटर का प्रयोग जो है मापने के लिए किया जाता है। तो फायदोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप मापने के लिए किया जाता है, या रेन यानी कि वर्षा को मापने के लिए किया जाता है, या
डेप्थ ऑफ सी यानी कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है, या ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए जो पांचवा प्रश्न है फाइडोमीटर, उसका प्रयोग किस में करते हैं बताइए? तो फाइडोमीटर का प्रयोग करते हैं डेप्थ ऑफ सी यानी कि समुद्र की गहराई को नापने के लिए फाइडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फाइडोमीटर का प्रयोग किसको करते हैं? समुद्र की गहराई को नापने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं फाइडोमीटर कैसा। देखिए ये है फाइडोमीटर, क्या है? फाइडोमीटर है, समुद्र में जो है शिप चल रही है, यहाँ पे फाइडोमीटर लगा हुआ है, फाइडोमीटर। और ये क्या करेगा? ये जब ऑन करेंगे और सिस्टम को चालू करेंगे, अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे, तो यहाँ पे जो है समुद्र की गहराई यानी कि डेप्थ ऑफ सी जो है पता चल जाएगा, कितने गहराई नीचे, कितनी गहराई है समुद्र की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए द apparatus यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग लाई इज नोन एज, झूठ का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को के रूप में जाना जाता है। मतलब कि ये क्या करता है कि किसी भी चीज़ को, मतलब कि कोई भी व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि नहीं झूठ बोल रहा है, पता कर लेगा यह मशीन कि हाँ भाई ये व्यक्ति जो है झूठ बोल रहा है कि नहीं झूठ बोल रहा है। तो उस मशीन को क्या कहते हैं? पॉलीग्राफ कहते हैं, पाइरोमीटर कहते हैं, जाइरोस्कोप कहते हैं, या कीमोग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका यानी कि पॉलीग्राफ कहते हैं। ठीक है, देखिए पॉलीग्राफ टेस्टिंग होती है झूठ का पता लगाने के लिए। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? देखिए यहाँ पे मशीन को जो है व्यक्ति पे इस तरह से ऐसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, पूरा सिस्टम जो है रक्तचाप का, हार्ट बीट का वगैरह जो है पूरा जो है देख लिया जाता है। तो इसमें देखिए ब्लड प्रेशर का यानी कि बीपी का प्रयोग करते हैं, मशीन करती है, बीपी को जांच करती है। ठीक है, पल्स का जांच करती है, ध्यान रखिएगा बीपी और पल्स अलग होता है। रेस्पिरेशन यानी कि सांस की रेस्पिरेशन की बात करती है, सांस को चेक किया जाता है। और स्किन की कंडक्टिविटी। ठीक है, इतने चीज़ों को जो है मेजर मशीन जो है मेजर करती है। देखिए जब आदमी झूठ बोलता है तो उसको तो पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो सेंसेशन जो है इन चारों चीज़ों में आप उसको देखने को मिल जाता है। ठीक है, मशीन को, और वहाँ से वो पता, और एक सीरीज होता है, क्वेश्चन का एक सीरीज होता है, उस क्वेश्चन का सीरीज पूछा जाता है, आज पूछा जाएगा, फिर कुछ दिन बाद पूछा जाएगा। तो जब आदमी जो है झूठ बोलता रहेगा तो जो है या तो वो क्वेश्चन को गलत बताएगा, या अब इन जो है इसमें जो है सेंसिटिव जो सेंस होगा, इसमें उसको डिफरेंस पता चल जाएगा कि हाँ डिफरेंस गलत हो रहा है, तो मशीन जो है बता देगी कि जो है ये आदमी गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है। इसी के साथ आप बताइए कि सेशन कैसा लग रहा है। हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।